मैं खुद संस्थान दृष्टि का ही विद्यार्थी हूँ, मुझसे बेहतर शायद ही यहाँ पर कोई जानता है। एथिक्स अगर जो है आप पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं पता है कैसे कानून है क्या है, जो है कम से कम ये पता होना चाहिए उनको। मैं आपको असलियत बताऊँ, ये क्लास नहीं है, ये मुर्गी फार्म समझते हैं। ये सब एक्शन नाम मात्र का होता है। पॉलिटिकल प्रेशर में एक्शन होता है और उसी प्रेशर में एक्शन हट भी जाता है। मतलब आप रील्स की एक अच्छी दुनिया है, लेकिन आप बच्चों को कब तक अंधकार में रखेंगे? 5000 से 8000 तक हैं बच्चे अंदर पढ़ते हैं। बगल से ही नाला गया है जी, अगर जिस दिन नाले का पानी रिवर्स होगा, पूरा पानी अंडर बेसमेंट में भर जाएगा और टोटल कम से कम 5-6 हजार बच्चों की कब्र यहाँ पर बन जाएगी। ऐसी जो दृष्टि है वो अंडरग्राउंड में चलता है। यहाँ पे जो क्लासेस हैं इनका ये कुछ दिन तक रहेगा मामला, फिर से ये वही हो जाएगा पहले की तरह। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। करोल बाग में जो घटना हुई तब जाके प्रशासन जागी है, जो कान में तेल डाल के सो रही थी। जब 3 बच्चों की मौत हो गई तब इन्हें पता चला कि यहाँ क्लासेस बेसमेंट में चल रही थी। MCD की जो कार्रवाई हुई है दृष्टि IAS में, इसे सील किया गया है कि ये क्लासेस बेसमेंट में चल रही थी। चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ मुखर्जी नगर में इस वक्त मौजूद है। हम जानते हैं कि मुखर्जी नगर हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले छात्रों का हब माना जाता है। जिस तरीके की हम घटनाएं आजकल देख रहे हैं, कहीं करंट लगने से बच्चों की मौत हो जा रही है तो कहीं बेसमेंट में पानी घुसने से मौत हो जा रही है। सर, आपका नाम क्या है? क्या आपसे बात? शिवम जी, क्या करते हैं आप? मैं UPSC अच्छा, चलिए तब अच्छी बात है। शिवम जी, ये बताइए, जो ये कार्यवाही हुई है, एक्शन लिया गया MCD की तरफ से, ये क्या है मामला, कुछ आप हमें बताएंगे? ये उसी को लेके है जो करोल बाग में जो घटना हुई है। हाँ, उसी को लेके हुआ है। तो प्रशासन जो है MCD को आज पता चला है कि ये बेसमेंट में चल रहा था, पहले पता नहीं था उनको? पहले से भी पता था। तो मिली भगत है क्या? आप कैसे देखते हैं इस घटना को? हो सकता है कि पहले से भी पता है, लेकिन कार्रवाई 3 बच्चों की मौत के बाद हुई है। हाँ, उसी के बाद। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? इस पे मैं क्या कहना चाहूंगा? अरे आपके साथी का जान जा रहा है, कहीं पानी के कारण, कहीं बिजली के कारण, तो आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपका क्या नाम है? दुष्यंत गंगवार। आप क्या करते हैं? UPSC प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जो ये घटना हुई है, जो MCD के द्वारा जो ये एक्शन लिया गया है, ये क्या है मामला और इसको कैसे देखते हैं आप? यही मामला जो करोल बाग में इससे पहले आग वगैरह कई बार लगी थी, तो जब मामला सामने आता है तभी MCD की आंखें खुल के आती है। उसके पहले नहीं खुलती है? उससे पहले कुछ नहीं होता इनका। मुझे मतलब आप जैसे विद्यार्थियों का, जो आपके साथी थे, उनका जान जाता है तब इन्हें पता चलता है कि अब हमें जगना चाहिए। तभी ये उठ के आते हैं सामने, तभी आते हैं सामने। और ये भी हर बार का यही रहा है इनका, ये कुछ दिन तक रहेगा मामला, फिर से ये वही हो जाएगा पहले की तरह। इससे पहले 2 बार आग लग चुकी है। अच्छा, आप लोग मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो आप हमें ये बताइए, मुखर्जी नगर में जो क्लासेस की स्थिति है, जो बेसमेंट में चलती है, जो कानूनी तौर पे जो रूल है वो नहीं चलना चाहिए, लेकिन अभी भी लाइब्रेरी और बहुत सारे क्लासेस चलती है, तो क्या है ये मामला? कोई चीज को तो हम कह नहीं सकते कि बेसमेंट में चलने का ही है, क्योंकि हर जगह की सेफ्टी वगैरह तो ये तो बेसमेंट में ही है ना, इसको तो बेसमेंट ही बोलते हैं। हाँ, एक बार जरा दिखाइए उधर, इसको क्या ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर बोलेंगे? नहीं, ये तो बेसमेंट ही है। चल रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए MCD को उसी हिसाब से अपने आगे के कदम सोचना चाहिए ना, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके जिम्मेदार कौन है? कोचिंग संचालक, MCD, कौन, किसको मानते हैं आप? हम तो दोनों को मानते हैं। हम किसी एक को कैसे मान सकते हैं कि कोचिंग वाले ही जिम्मेदार है? इसके लिए MCD भी अपनी तरफ से जिम्मेदार है। जब यहाँ पे 100 बच्चे की मृत्यु हो जाती तब जाके ये कार्रवाई होनी होती। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जब भी कोई घटना, ऐसी दुखद घटना होती है, तभी ये लोग सामने आते हैं। उससे पहले इनको कुछ नहीं होता। मतलब 1-2 व्यक्ति मर जाए तब ये पता चलता है कि अब कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, ये लोग हैं UPSC के छात्र हैं, कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? आपसे बात हो सकती है? अच्छा, आप उधर ही हम चले जाते हैं। चलिए ठीक है। तो ये आप साफ तौर पे दिख रहा है कि ये बेसमेंट है, नीचे वाला ये हिस्सा है जहाँ पे क्लासेस चलती थी। चलिए हम कुछ और साथी से, जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ओमकार पाठक है। ओमकार जी, क्या करते हैं आप? मैं तैयारी करता हूँ UPSC की तैयारी करते हैं, इसी संस्थान से जिस पे कार्रवाई हुई है। हाँ, कार्रवाई। ये मामला क्या है, जरा आप हमें बताएंगे? दरअसल ये मामला चल रहा ORN में, राजेंद्र नगर में, करोल बाग में, जो 3 लोगों की। हाँ, जो है तो होता क्या, जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ आग लग गई थी, तो उस मतलब ये लगभग मैं देख रहा हूँ, मैं करीब यहाँ 2 सालों से हूँ। 2022 में, 23 में, 24 में सेम फिर जुलाई अगस्त में कुछ न कुछ यहाँ होता रहता, और उसी समय करीब 15-20 दिन के लिए कार्रवाई केवल होती है। जैसे एक बार आग लगा तो 15-20 दिन के लिए कार्रवाई, सारे मुखर्जी नगर के बैनर पोस्टर उतर गए थे, फिर नॉर्मल, फिर नॉर्मल हो गया। ऐसे ही ORN में अभी देखिए इसी साल जो है, इसी महीने में, हाँ कुछ दिन पहले वेस्ट पटेल नगर में शॉक लगा तो नॉर्मल था, लेकिन जब 3 लोग की डेथ हुई तो मामला बढ़ गया, क्योंकि उसमें मेन मामला आ गया अंडरग्राउंड का,
इलेक्ट्रिसिटी का सारे एक साथ। जी और जब वहाँ पे जैसे मैं ओआरएन भी गया था कल जो है, जी तो वहाँ प्रोटेस्ट बहुत भयंकर हुआ। जी, ठीक है, आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है और 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा, रात दिन जी, चल रहा है, बच्चे वहाँ पे डटे हुए और हैं। ये बहुत सीरियस मैटर है कि एक तो अंडरग्राउंड में आप यहाँ पे आप ओआरएन में मैंने देखा कि लगभग 80% लाइब्रेरी अंडरग्राउंड है। ऐसी जो दृष्टि है वो अंडरग्राउंड में चलता है। यहाँ पे जो क्लासेस हैं, ये लीगल है? अब ये तो मुझे क्लियर नहीं मालूम है। आपको क्या लगता है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट होने के तौर पे, क्योंकि आप नियम कानून पढ़ते हैं दिन रात, तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? नहीं, ये तो डर तो बना रहता है कि हाँ मे भी, जैसे हम लोग ना जैसे यहाँ पे हर चीज का डर है, रूम का डर है, खाने का डर है, मतलब हर चीज में तो आदमी एक तरह से उसका फेज बन जाता है कि यार हर जगह आदमी यहाँ एडजस्ट करता है कि कोचिंग रूम कहाँ कहाँ, तो इस वजह से मतलब कभी कभी लगता तो है कुछ हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पे केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार है, एमसीडी है, सोचते हैं इतनी बड़े शहर, इतनी बड़ी व्यवस्था है तो कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि मतलब वही चीजें नॉर्मल वाली जो हर जी, जगह आप होता है। मुखर्जी नगर में कितने दिन से, पहले ये बताइए? मैं करीब 2 सालों से। 2 साल से हैं आप। आपका नाम? ओमकार। ओमकार जी, आप 2 साल से हैं, तो जो ये बेसमेंट में क्लासेस या लाइब्रेरी चल रही है मुखर्जी नगर में, आपने 2 साल का अनुभव, आप बताइए हमें कि ऐसे क्लासेस और कहाँ कहाँ पे हैं, क्या स्थिति है मुखर्जी नगर की? ऐसे क्लासेस तो मैंने और कहीं नहीं देखे हैं जो मेरे जानकारी में है। क्लासेस तो नहीं, लेकिन लाइब्रेरियां बहुत सारी थी जो बेसमेंट में चलती है? चलती थी, और कुछ पे कार्रवाई और कुछ अभी भी चलती हैं, लेकिन क्लासेस मेरे ध्यान में नहीं है, क्योंकि और कहीं मैं क्लास में गया भी नहीं हूँ। ये कितना सही कि एक्शन हुआ है एमसीडी का? ये पहले भी हो सकता था, आज एमसीडी वाले को पता चला है कि ये इलीगल है। मैं बताता हूँ, पहले ये एक्शन नाम भर का है, ठीक है। एमसीडी, दिल्ली पुलिस, ये सब एक्शन नाम मात्र का होता है जी। पॉलिटिकल प्रेशर में एक्शन होता है और उसी प्रेशर में एक्शन हट भी जाता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कुछ दिन में फिर सब नॉर्मल हो जाएगा? ये टोटल गेम पॉलिटिकल गेम है, कोई मुद्दे की बात नहीं है। महीने भर में आप देखिए सारा मामला शांत हो जाएगा। हाँ, हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था पिछली बार, तो जाके कुछ हद तक वो कार्रवाई हुई थी। ऐसे अगर इस मामले पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेता यानी स्वतः संज्ञान, तो कुछ कार्रवाई की उम्मीद हम कर सकते हैं, नहीं तो कोई उम्मीद मत रखिए कि, क्योंकि आप देखते होंगे पुलिस वाला, हम लोग पेपर में डेली देखते हैं, न्यूज़पेपर में कि घमासान कहाँ चलता है, केंद्र सरकार ये कर रही है, दिल्ली सरकार ये कर रही है, एलजी मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। और यही सेम चीज 3 दिन से हो रहा है। दिल्ली सरकार कर रही है, ओआरएन की जिम्मेदारी हमारी, वो कर रहे हैं उनकी है। मतलब आरोप लग रहा कि कोई नहीं कर रहा कि जिम्मेदारी किसकी है। वो कह रहे हैं एमसीडी उनके पास है, वो कह रही दिल्ली सरकार उनकी है, केंद्र सरकार उनकी है। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, बच्चों को अपना फ्यूचर, अपनी व्यवस्था को देखनी चाहिए, गार्जियन को देखना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ओमकार जी, हम आपसे आखिरी सवाल लेंगे। आप ये बताइए कि एक स्टूडेंट के तौर पे मुखर्जी नगर कहे तो दिल्ली कितना सेफ है और कितना अनसेफ है? जो मेरा अनुभव है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बच्चा यहाँ, आप मान के लिए अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तो आप सेफ रह सकते हैं, अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज हैं तो आप बिल्कुल अनसेफ हैं। आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे आप सड़क पे हो, चाहे कोचिंग में हो, चाहे लाइब्रेरी में हो। आपकी जिंदगी हमेशा कहीं भी मतलब आपकी जिंदगी की कोई वैल्यू यहाँ नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा ओमकार जी, क्योंकि जो क्लासेस चल रही है, हमने देखा भी कि करोल बाग में क्या हुआ, लाइब्रेरी की स्थिति क्या है, वो भी बेसमेंट में चलते हैं, और रूम की स्थिति क्या है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात। हाँ जी, देख लीजिए चेहरा तो देख लीजिए कैसा है, जो है कितना 80 साल के बरिस का है। हाँ, हम वही दिखा रहे हैं। और आप 80 लोग साल के बरिस का कोचिंग है, जो है कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। टीचर तो आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं? नहीं, हम भी रहते हैं। आप रहते हैं? दृष्टि में ही स्टूडेंट है। अच्छा, आप लोग इथिक्स पढ़ते हैं ना? इथिक्स पढ़ते हैं, कितना साल नहीं, है ना, सब्जेक्ट में है ना? है। तो इथिक्स के तौर पे बताइए, जब ये गलत था, एमसीडी ने आज 3 बच्चों की मौत हो जाती है, तब उन्हें पता चलता है कि ये गलत था। आखिर किसी चीज पे एक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो गलत है। पहले नहीं पता था उन्हें कि ये गलत है? पहले से पता रहना चाहिए। ये सब जो है, एक बताइए, आप बताइए, टीचर हैं, ठीक है, अगर किसी एथिक्स अगर जो है आप पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं पता है कैसे कानून है, क्या है, जो है कम से कम ये पता होना चाहिए उनको। वही जो है अपने आप से उठा, जो है स्वयं ये सब हादसा करवा रहे हैं, समझ लीजिए। क्या शिक्षा व्यवसाय बन गया? यस, एकदम व्यापार हो गया है शिक्षा। स्टूडेंट का कोई जो है साथ नहीं टीचर देने वाले हैं। एक स्टूडेंट के तौर पे आप मुखर्जी नगर को, दिल्ली को कितना सेफ मानते हैं और कितना अनसेफ मानते हैं? भाई सेफ नहीं मानते हैं। सेफ नहीं मानते? क्या क्या दिखते हैं आपको, लगता है कि ये समस्या है हमको? भाई समस्या काफी सारा है, समस्या जुड़ाने लगेंगे बहुत है। बताइए कुछ। भाई जो है देखिए, आप अभी हादसा जो हुआ है करोल बाग में 3 बच्चों की मौत हो गई। 3 बच्चे की मौत हो गया। पहले ये सोचिए, उसके पहले एक नीलेश नाम के भी लड़के की मौत हो जाती है करंट से।
ये सब सुविधा होना चाहिए भाई। ये सब पहले से ही सरकार को भी देखना चाहिए, कहाँ पे चला है क्लास, कहाँ पे नहीं चला है, ये सब सरकार को भी देखना चाहिए। इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि खाली टीचर का ही गलती है, टीचर का भी गलती है, सरकार भी देखना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। आप जो है इतनी बड़े था, आप मुख्यमंत्री या कोई भी रहे, अगर इंसान जो है भाई देखिए, अगर हम कह रहे हैं पानी अगर इसमें हिल जाएगा, क्लास डूब जाएगा ना। लाजमी है। जो करोल बाग में जो घटना हुई है, वहाँ के विद्यार्थियों का कहना है कि 1 से 1.5 मिनट में 12 फीट पानी आ गई। तो यहाँ पे अगर सोचिए, अगर वैसी स्थिति आती है तो यहाँ पे कितने बच्चे अंदर में पढ़ते हैं? 5 से 8 जो है, 5 से 100, 500 या 5000? 5000 से 8000 तक है बच्चे अंदर पढ़ते हैं। मतलब बच्चों की जो जीवन का जो कीमत है वो जानवर से भी कम है क्या? जानवर तो एकदम भाई वो तो कम से कम सही है, बच जाते हैं, सेव हो जाते हैं, वो तो समझ जाते हैं कि हमको यहाँ रहना है, यहाँ नहीं रहना है। स्टूडेंट के जो है पहले ये सोचना चाहिए कि जो है हम कहाँ चला रहे हैं क्लास। आप पार्क, ये समझ लीजिए पार्क है, गाड़ी पार्क है, पार्किंग बोलते हैं जी। ये जो है यहाँ पे आप क्लास चला रहे हैं, पार्किंग में ही समझ लीजिए। अंडरग्राउंड मतलब पार्क होता है, बिल्कुल, तब वही चीज है। बाकी हाँ जी बताइए। मैं खुद संस्थान दृष्टि का ही विद्यार्थी हूँ, मुझसे बेहतर शायद ही यहाँ पर कोई जानता है। जी, संस्थान दृष्टि में 8 से 9 टोटल हॉल है। हॉल नंबर 1 और हॉल नंबर 2, ये सिर्फ 2 हॉल ऊपर हैं, बाकी सारे हॉल नीचे हैं। सबसे बड़ी कैपेसिटी का जो हॉल है वो हॉल नंबर 5 है और उसके ठीक सामने हॉल नंबर 6 है। आप सब और हम सब जानते हैं, मेरे सारे भाई बहन यहाँ पे जानते हैं, बगल से ही नाला गया है जी। अगर जिस दिन नाले का पानी रिवर्स होगा, पूरा पानी अंडर बेसमेंट में भर जाएगा और टोटल कम से कम 5-6 हजार बच्चों की कब्र यहाँ पर बन जाएगी। तो कभी प्राचीन सभ्यता में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो का कोई स्थल हुआ करता था। विकास सर बहुत आदरणीय है, लेकिन कथोपकथन और भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, रणवीर का कैसा संबंध होना चाहिए दीपिका के साथ, तो पिक्चरों में ये माहौल अच्छा लगता है। रील्स की एक अच्छी दुनिया है, लेकिन आप बच्चों को कब तक अंधकार में रखेंगे? हमें किसी ने भेजा नहीं है यहाँ पर कि आप विकास सर जो है बहुत अच्छी ऊंचाइयां चढ़ रहे हैं, आप लोग जाइए बच्चे वहां पर उनके सामने प्रोटेस्ट करिए। आज उनके छात्रों में खुद आक्रोश है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरी एक बहन की लाश उसके घर पे गई है, मेरे पिताजी भी किसान है, कल को हम भी वहां पे जाएंगे। करोल बाग में हमारे कुछ भाइयों बहनों के साथ ऐसा हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। जो यहाँ पर भूगोल पढ़ाते हैं जितने शिक्षक, चाहे वो आदरणीय दृष्टि के संस्थान के हो या फिर संस्कृति के संस्थान के हो, कहीं के भी संस्थान के हो, वो सब खुद बताते हैं कि दिल्ली भूकंप के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव है। मैं तो उन शिक्षकों से भी कहता हूँ कि विकास सर की तो जिम्मेदारी है, ठीक है, और शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है। क्या भूगोल के शिक्षकों ने कहा कि दिल्ली जो है ये अर्थक्वेक के लिए इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, हमें इस तरीके से क्लास यहाँ पे नहीं चलानी चाहिए? मैं आपको असलियत बताऊं, ये क्लास नहीं है, ये मुर्गी फार्म समझते हैं। बिल्कुल। ये कुछ उसी तरीके का ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और है। बच्चों को उसी में मुर्गी की तरह, गाय भैंस भेड़ियों की तरह उसी में भर के उनके खून को चूस लिया जाता है। ये पूरा एक वो माया जाल जैसा बन चुका है। अच्छा, आप लोगों से लाखों लाख रुपए फीस लिया जाता है। अगर आप 2,40,000 रुपए, अगर आप मुखर्जी नगर में जाएंगे, मेरा ये सवाल है, तो बैनर पोस्टर में जो पैसे खर्चे होते हैं, चाहे टीचर के सुरक्षा में जो VIP सुरक्षा उन्हें दिया जाता है, अपने आप को वो समझते हैं कि अब हम भी स्टार है। जो बैनर पोस्टर आप देखेंगे, AC जो हाई प्रोफाइल की सुविधा दी जाती है, अगर इन सब को जो पैसा, ये सब जो पैसा है कहीं ना कहीं आपसे लिया जा रहा है। अगर वो सुरक्षा के नाम पे जो राव IAS कोचिंग में हुआ, अगर आप लोगों पे लगाई जाती तो शायद ये हादसा ना होता। आपने कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया, मैं वो भी यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये AC बैनर का पैसा नहीं, इन शिक्षकों के बच्चे जो विदेश में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस हमारे पैसे से जाती है। इन शिक्षकों के घर में कढ़ाई में जो तेल पड़ रहा है, जो प्याज काट के पड़ रहा है, उन शिक्षकों का पैसा हमारे माँ बाप अपने खून से जमा करते हैं। कैसे कैसे यहाँ मंथली का खर्चा चलाते हैं, लास्ट के कैसे वीकेंड्स यहाँ पर गुजरते हैं, वो हम सब जानते हैं, लेकिन कोई हमारे बिल्कुल वैल्यू नहीं है। जहाँ मन गया जैसे क्लास चला देंगे। एक रील्स की नई दुनिया डेवलप की गई है, रील यूनिवर्सिटी हो गया, रील्स की नई दुनिया डेवलप की गई है। तो हम जैसे यहाँ पर, मैं भी ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं हुआ, मुझे सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 31 मई 2023 मैं यहाँ दिल्ली में आया था। मैं भी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, नहीं मैं कोई बाबा टाइप का हूँ, मैं अपने व्यथनाएं आपको बता रहा हूँ। एक रील्स की नई दुनिया डेवलप की गई है, आपको रील्स पे सब कुछ दिखाया जाएगा। बच्चा देश के कोने कोने में बैठ के देखेगा, या फिर वो ANI का न्यूज चैनल हो या फिर किसी का भी न्यूज चैनल हो, उन सब के माध्यम से वो बच्चा उन रील्स को देखेगा और फिर तय करेगा कि मुखर्जी नगर में कौन से सबसे अच्छे संस्थान है, और उसमें आकर एडमिशन ले लेगा, जो है जाके अपना एडमिशन लेगा और फिर बाद में वो हलाल होगा, ऐसे ऐसे दरे दरे भटकेगा, अच्छे अच्छे शिक्षकों की अभाव रहेगा और फिर अपना बाकी की दुनिया आप सब लोग देख ही रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे। जैसे अगर चारों तरफ देखेंगे तो टॉपर्स के फोटो लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ पिछले साल की घटना है कि ये कोचिंग में आग लगने से बहुत सारे बच्चे मरते मरते बचे।
तो कोचिंग वाले जिस तरीके से टॉपर्स का फोटो लगाते हैं कि अगर आप वहां पे जाके पानी भी पी लेंगे तो शायद आपका वो फोटो छाप देंगे, तो जिन बच्चों की मौत हुई है जिन संस्थान के कारण, तो क्या उन्हें अब नहीं लगाना चाहिए कि ये कोचिंग ये जो बच्चे हमारे कोचिंग से मरे हैं? बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा, ये सवाल मेरे दिल के सबसे करीब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सब हुआ है हम गवर्नमेंट को जिम्मेदार मान रहे हैं, एमसीडी को जिम्मेदार मान रहे हैं, विकास सर को सबसे ज्यादा कोस रहे हैं। आप असलियत में अब आपको बताता हूँ, ये क्या रवि कुमार सिन्हा की जिम्मेदारी नहीं है या टीना बिल्कुल मैम है। की जिम्मेदारी नहीं है? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो मनोज कुमार शर्मा सर की बनती है, जिनकी फिल्म, जिनके वीडियोस और श्रद्धा मैम की लव स्टोरीज को जितना सबसे ज्यादा पॉपुलर किया गया, उस पर बुक लिखी गई, उस पर बाकायदा फिल्म बनाई गई, हमारे आदरणीय विकास सर ने उसको डायरेक्टिंग किया, उसमें अपना पूरा बढ़ चढ़ के योगदान दिया। क्या उस फिल्म में ये स्टोरी मुखर्जी नगर की दिखाई गई? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, वो पूरे मैं आप सब विश्वास करिएगा, मैंने अभी तक वो फिल्म बिल्कुल नहीं देखी है, क्योंकि मैं असलियत को यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मुझे किसी रील की दुनिया, फिल्म की दुनिया को देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही सब है कि बड़े बड़े जो है टॉपर्स यहाँ पर आते हैं, टॉपर्स बनते हैं, इन्हीं सभी मुसीबत से लड़के बनते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि पीडीएफ में उनका नाम आता है, वो सिलेक्ट होकर यहाँ से चले जाते हैं। अगर आप मुझे बताइए किसी ऐसे टॉपर ने कोई, आप यहाँ पे एक नियम तैयार करिए, पीजी के लिए ऐसा नियम है, लाइब्रेरी के लिए ऐसा नियम है, कोचिंग संस्थानों के लिए ऐसा नियम है, जो यहाँ खाना बना के बेच रहे हैं, फूड क्वालिटी कैसी, उनके लिए एक अच्छी पोथी तैयार करिए और ले जाके भारत सरकार से आप बात करिए। सरकार कितनी भी खराब हो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई सरकार इतनी खराब है कि आपकी बात को नहीं सुनेगी, लेकिन किसी आईएएस ने, किसी टॉपर ने, किसी ने आज तक कभी कोई ऐसी पहल नहीं की। तो जब हमारे अपने ही बेगाने हैं तो हम किसी और से क्या शिकवा करें? बिल्कुल, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं। तो ये यूपीएससी के अभ्यर्थी है जो करोल बाग में घटना हुई, जो 3 बच्चे मरे, वो एक सपना लेकर दिल्ली आए थे, लेकिन कोचिंग वाले उन्हें आईएएस तो नहीं बना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मार जरूर दिए। जी हाँ, ये सच है कि इसमें जिम्मेदारी कोचिंग वालों की है, क्योंकि इलीगल तरीके से वहां पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। जब हम कोई बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो उन्हें पैकेज दिखाया जाता है कि 2 लाख रुपए में ये, 3 लाख रुपए में ये। तो मुझे लगता है कि अब कोचिंग वाले को ये भी बताना चाहिए कि आप मेरे कोचिंग में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा कर आइए, क्योंकि हम आपको आईएएस बनाएंगे या ना बनाएंगे ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन हम आपको मार जरूर सकते हैं, क्योंकि आप इंश्योरेंस करवा के आइए। जो घटना आए दिन मुखर्जी नगर, करोल बाग में हो रही है, इससे तो यही लगता है कि जब कोई बच्चा आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करे तो उसे 5, 6 या 10 करोड़ का एक लाइफ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। और कोचिंग वाले को साफ तौर पे बताना चाहिए इंक्वायरी के समय कि आप आएंगे तो हमारा क्लास जो चलेगा वहां पे 500 बच्चे की बैठने की क्षमता होगी, वहां हम 2000 बच्चों को बैठाएंगे, जहां पे जानवर से भी बदतर स्थिति में हम आपको वहां रखेंगे। ऐसी स्थिति है, तभी तो बच्चे मर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे इस चीज को झेल रहे हैं। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुकुमार। रिशु, क्या करते हैं आप? यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। ये जो घटना हुई, आप दृष्टि में पढ़ते हैं? जी, दृष्टि में पढ़ता हूँ। इस घटना को कैसे देखते हैं आप, पहले ये बताइए। सर, घटना तो बहुत बुरी है सर, क्योंकि पेरेंट्स पे जो बीतती है वो हम लोग फील नहीं कर सकते हैं कि एक बच्चे को खोना, वो भी बाहर भेजा गया है आपको मतलब पढ़ने के लिए, और आपको अचानक न्यूज़ मिलता है कि सर मेरा डेथ हो चुका है बच्चा, तो कहीं भी मतलब हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। और जहाँ तक यहाँ फैसिलिटीज़ का अगर बात है तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा भी और संस्था के द्वारा भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह चुकी है सर, जिस कारण ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पता नहीं रहता है सर कि जैसे नेचुरल चीजें होती है, अचानक होती है, प्राकृतिक आपदा की आपदा है सर, अचानक होती है, बट फिर भी एक तरह से हम बचने के तरीकों को, फैसिलिटी को बढ़ाया जा सकता है कि हाँ ये घटना अगर होता है तो मृत्यु किसी का ना हो जाए, चोट लग सकती है या कुछ हो सकता है, बट मृत्यु बहुत बड़ी बात होता है सर, वो भी कोई अगर बाहर बच्चा पढ़ रहा है तब। ऐसा माता पिता के लिए तो बहुत ये बुरी घटना है सर, क्या मैं बोलूँ। अच्छा, ये जो एमसीडी के द्वारा एक्शन लिया गया है, ये बच्चों की मौत के बाद ही एमसीडी को आंख खुलती है और पहले उन्हें नहीं पता होता है कि ये इलीगल तरीके से चल रहा है? पता तो होती है सर, बट एक लफ्ज है सर कहीं ना कहीं कि हादसे सीखने के लिए कुछ हादसा जरूरी होता है। कितना हादसा पिछली बार भी तो हुआ था? पिछली बार भी हुआ था सर, बट एक तरह से अगर बोला जाए तो एक आग लगा था पिछली बार कुछ इंस्टीट्यूट में, तो उसके लिए सारी चीजों को, फैसिलिटी को, जैसे हमारी दृष्टि कोचिंग को पूरा फैसिलिटी को बढ़ाया गया सर, लेकिन पानी का अलग कर दिया गया। अब पानी का कुछ हुआ है तो पानी से रिलेटेड कुछ फैसिलिटी को बढ़ाया जाएगा, बट ये ऐसा नहीं फैसिलिटी है कि कुछ भी मतलब ऐसा खतरा ना हो कि मृत्यु ही सीधे बच्चे को आ जाए सर। बट कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा या संस्था के द्वारा, दोनों के द्वारा ही कमी है। ये सर कमी है सर, मेरे ख्याल से कमी है सर। और चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? हीरा सिंह। कि आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, ये जो दृष्टि आईएएस पे जो एक्शन लिया गया एमसीडी के थ्रू, आपको जानकारी मिली है? हाँ, जानकारी मिली।
इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सही और कितना गलत है? देखो गई अगर ये मतलब हुआ है तो इनको पहले पता होगा, चाहे एमसीडी जिम्मेदार हो जो भी हो, उनको पहले पता होगा। इस चीज का तो है नहीं कि रातों रात में बन गया कुछ बन गई। जी हाँ, ये तो पहले हुआ, पता होगा उनको, लेकिन हुई लापरवाही नहीं कह सकते। जो वहाँ पर हुआ है वो अचानक कोई हादसा हुआ है, तो हादसे की शकल जो हुआ हादसा, कुछ जानबूझ के ऐसा कोई नहीं हुआ कि पानी का ये था। लेकिन निकासी उकासी जिम्मेदार वो एमसीडी की जिम्मेदारी है। एमसीडी की है गलती यहाँ पे है। बिल्कुल एमसीडी कुछ पानी की सीवर की जो साफ सफाई का काम देखना चाहिए था उसको, कि कहाँ क्या दिक्कत है। यहाँ भी नेटवर्क कई जगह दिक्कत है, बिल्कुल, रोड में बिल्कुल। भी दिक्कत है। बिल्कुल। हाँ, सीवर बंद है, नालियां बंद है, अभी लोड सड़कों पर पानी जा रहा है। ये कोई निगम पास यहाँ पे कोई सुनते नहीं, ना विधायक सुनने होते आ रहे हैं। तो क्या करोगे यहाँ पर? राम भरोसे पब्लिक, मतलब राम भरोसे सब कुछ चल रहा है। क्या करोगे आप? होता ही नहीं है। जब कोई हादसा होता है जब ही पता लगता है, आँख खुलती है ना उनकी, कि भैया थोड़ा ये हो जाएगा, फिर मामला शांत हो जाएगा, फिर वही होगा। अब सड़कें बनने में देखो ना क्या हालत, सड़कें कितना रहे, जबकि 2021 में 2024 में 21 जून को कंप्लीट दोनों सड़क हो जानी थी। एमएलए काम नहीं करवा गया, धीरे 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 चलता रहा काम, रोक देता, 3 महीने रोक दिया, कभी 2 महीने रोक दिया। अब आज जाके वो फिर रुक जाएगा, फिर होगा 4 दिन से। तो कोई जिम्मेदारी, समस्याएं बहुत सारी है। जिम्मेदारी नहीं लेने वाला कोई यहाँ पर, कि अपने सिर पे जिम्मेदारी कोई नहीं लेने जी, वाला। जी। बस। तो आपने देखा कि हमने यूपीएससी के अभ्यर्थियों से बात किया, लाखों लाख रुपए देकर ये यहाँ पे कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के नाम पे इनका रिजल्ट तो इक्के दुक्के लोगों का हो जाता है, लेकिन मौत उससे ज्यादा लोगों की हो जाती है। तब जाकर प्रशासन की आंख खुलती है और वो कार्रवाई करते कि ये गलत था और ये इलीगल तरीके से चल रहा था। मैं विक्रम बिंदांजू, कैमरामैन विकास के साथ TTS इंडिया, धन्यवाद।